ये क्यों ऐसा करते हो? क्योंकि यदि तुम सांस लोगे तो मन चलेगा, और जब मन चलेगा तो सूरत की डिगने की आशंका है। तो साहब ने लेकिन कहा, यह हठ योग की साधना सहज नहीं। कब तक तुम ब्रह्मांड में सांस को रोक के रखोगे? जो ही तुम बाहर, जो वहां से नीचे उतरते हो, फिर से वही कलह कल्पना, फिर मन संसार में फंसता है, सुरती संसार में फंसती है। तो साहब ने कहा, सहज समाधि। सहज समाधि ऐसी है कि निरंतर सुरती शब्द से जुड़ी रहे, सारे कार्य व्यवहार होते रहे, और जब सुरती शब्द से जुड़ जाए और उसमें जो भी कार्य होगा वो सामान्य कार्य नहीं होगा, फिर हर कर्म पूजा बन जाती है, चलना फिरना परिक्रमा बन जाती है, सुदक्षिणा बन जाती है, एक विशेष भाव आ जाता है। और साहब ने यही सुमिरन की विधि बताई। प्रारंभ मैंने यही किया था कि संध्या सुमिरन आरती भजन भरोसे दास, मनसा वाचा कर्मणा जब लग घट में श्वास, श्वास श्वास में नाम ले वृथा श्वास मति खोए, न जाने यह श्वास का आवा होए न होए। श्वासा की कर सुमरणी, श्वास की ही सुमरणी बना लो, श्वास की ही सुमरणी बना लो, अलग से सुमरणी की जरूरत नहीं। तुम ट्रेन में हो, सफर में हो, कहीं भी हो, कहां तक सुमरणी माला को लेके जाओगे? कभी भूल जाओगे, कभी कहीं छूट जाएगी, तो क्या करोगे? श्वास को ही सुमरणी बना लो, और हर सांस में तुम उस शब्द को पिरो दो। जब तुम सांस लो तो सो, सांस छोड़ो तो हम, सांस लो तो सो और सांस छोड़ो तो हम, सो हम, सो हम। और सोहम का भी मतलब ही है कि वह मैं हूं। वह मैं हूं का मतलब ही है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूं, मैं जगत का हिस्सा नहीं हूं, मैं शरीर का अंग प्रत्यंग नहीं हूं, मैं किसी का पिता पुत्र नहीं, मैं किसी की पत्नी मां नहीं, किसी की बहन मौसी नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, मैं शुद्ध बुद्ध अजर अमर अविनाशी हूं, मैं वह हूं। सह अस्मि, सोहम का मतलब सह अहम, सह अहम अस्मि, वह मैं ही हूं। वह मैं ही हूं का जाप निरंतर चलता रहेगा तो जगत से, शरीर से अलग होने का अभ्यास बनता जाएगा। शरीर के प्रति हमारी इतनी आसक्ति है कि हम शरीर से अपने को अलग नहीं कर पाते। कामनाओं के प्रति हमारी इतनी आसक्ति है कि कामनाओं को ही हम अपना स्वरूप मान बैठे, शरीर को ही हम अपना मान बैठे हैं। लेकिन आप शरीर नहीं हो, शरीर से भिन्न हो। वह भी कसी में मैंने एक बात बताई थी कि देखो मैं तुम्हें समझाता हूं, शरीर तुम शरीर हो कि तुम शरीर से भिन्न हो। लोगों ने पूछा कैसे? मैंने कहा बताओ, तुम जब भी कहते हो मेरा शरीर, तो मेरा कहने वाला कौन है? इसका मतलब कोई और है जो मेरा कहता है? अगर हम शरीर होते तो कहते मैं शरीर। मैं पूछा कि आज सत्संग में नहीं आए, तो कहते साहब मेरे सिर में दर्द हो रहा था। तो जब तुम सिर हो तो मेरे क्यों? जब हम सिर हैं तो मेरा सिर क्यों? जब हम हाथ हैं तो मेरा हाथ क्यों? जब हम आंख हैं तो मेरी आंख क्यों? मेरी नाक क्यों? मेरे कान क्यों? और सभी अंगों और प्रत्यंगों को मिलाकर के शरीर बनता है। उसके लिए भी कहते हो मेरा शरीर। इसका मतलब है कि तुम शरीर से कोई भिन्न हो, तुम शरीर से अलग हो। और ये सुमिरन का मतलब है कि बार बार ये ख्याल रखो, बार बार बोध रखो, जागरण रखो, होश रखो कि तुम शरीर से परे हो, तुम शरीर से अलग हो। और यही सुमिरन है।
तो श्वासा की कर सुमरनी, कर अजपा को जाप। और ये जापने जप करने की जरूरत नहीं है, ये अजपा जाप है, स्वयमेव जपन की क्रिया होती रहती है। श्वासा की कर सुमरनी, कर अजपा को जाप, परम तत्व को ध्यान धर, सो हम आपो आप। संध्या पाठ में सदगुरु ने यही सुमरन की विधि बताई। आप सभी जिज्ञासुजन, मैं इसी बात को कहना चाहता था। आज के सत्र में 2 दिवसीय सत्र, जहां भी मेरे कार्यक्रम होते हैं, मैं प्रयत्न एक करता हूं कि अपने जिज्ञासुजनों को क्रमशः परत दर परत वो ज्ञान को बताऊं। इसलिए अगर 3 दिन का कार्यक्रम है तो मैं उसे बांट लेता हूं सत्रों में। समय ज्यादा हो गया है, बस थोड़ी सी बात और। जैसे एक सीरियल होता है और उसके एपिसोड्स होते हैं। एक सीरियल में एक बात, एक संदेश देना है, लेकिन एक ही एपिसोड में सब कहा नहीं जा सकता। अलग अलग एपिसोड कह करके एक ही बात को हम कहना चाहते हैं। उसी तरह मैं अपने प्रवचन में प्रयत्न करता हूं कि जो भी सत्र है उसमें मैं क्रमशः बताऊं मानव तन की दुर्लभता, उसकी उपयोगिता, उसकी अमूल्यता, और उसके बाद ज्ञान और ज्ञान की प्राप्ति का साधन भक्ति। इस सभी पक्षों पर मैं प्रयत्न करता हूं कि आपसे चर्चा करूं और कोशिश करता हूं। तो आज मेरे मन में हुआ था दोपहर के सत्र में कुछ सुमरन की बात कही जाए, क्योंकि बहुत ज्ञान 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 करते करते न सिर्फ बौद्धिक हो जाता है, वाचिक हो जाता है। मैंने बात कही थी कसी के प्रोग्राम में, सत्र में, कि एक ज्ञानी से वो भक्त मुझे ज्यादा प्रिय है जो कहता है कि साहेब मुझ में इतनी योग्यता नहीं साहब, बस इतनी दया रखना, इतनी कृपा रखना कि जब मेरा शरीर छूटे, शरीर त्याग का समय आए, तो साहेब का नाम का विस्मरण ना हो। मैं कहता हूं तुम्हारी भक्ति पूर्ण है, क्योंकि हर ज्ञान, हर साधना की पराकाष्ठा और परिणाम और अंत यही है कि उस स्थिति में हमारी सुरति शब्द में जुड़ी रहे। जहां आशा तहां वासा होई, अगर ऐसा कहता है शास्त्र, संत ऐसा कहते हैं, तो यदि सुरति शब्द में रहे, जुड़ी रहे और शरीर का त्याग हो जाए, तो कहां जाना और कहां ठहरना। न कहूं गया न आया, साहब कहते, वो दशा को प्राप्त करना। तो ये जीवन में भक्ति की भी जरूरत है, प्रेम की भी जरूरत है। एक बात और मैं कहूं जो शायद आप मुझसे असहमत हो, जब भी मेरे सदगुरु के बारे में कहते वो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और मशाल लेके चलते थे, तो मुझे सुन तो लेता हूं, लेकिन कहता है मुझे तो वो मशाल वाला सदगुरु नहीं चाहिए भाई, मेरे को तो वही सदगुरु चाहिए जो ताज लगाया, सेली लगाया है, आशीर्वाद दे रहा है। मुझे तो साहब को ये स्वरूप चाहिए, सौम्य स्वरूप, शालीन स्वरूप। मुझे तो इसी स्वरूप से प्रेम है। ठीक है, निश्चित रूप से साहब ने इस तरह की बातें रखी है, क्योंकि वो मानते थे कि सामाजिक व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था सबके बारे में कहा, लेकिन उनका ध्येय सामाजिक परिवर्तन मात्र ही नहीं था, सबसे बड़ा ध्येय था सदगुरु का इस संसार में आने का, कि जीवों को सत्ज्ञान और मुक्ति मिले, जीवों को कल्याण मिले, ये उनका ध्येय था। ये तो उसी तरह है जैसे कोई बड़े पात्र में दूध को रखना है तो साफ करने वाले से कहते भैया जरा ठीक से साफ रखना, एक बार नहीं 2 बार मांजना और ठीक से मांजना, ताकि दूध फटे ना। इतने लोगों के लिए खीर बननी है, फिर दूध कहां से आएगा। तो जितनी सावधानी से हम पात्र को मांजते हैं, साफ रखते हैं, ताकि वो दूध ठीक रहे।
तो ये सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और जितनी जो साहब ने कही, उसका एक कारण था कि जब तक हम इससे ऊपर नहीं उठेंगे, अध्यात्म की बात व्यर्थ है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूं कि साहिब का जो स्वरूप है वो शालीन स्वरूप है, वो सदगुरु स्वरूप है, सदगुरु रूप है। और जो साहिब का ध्येय है इस जगत में आने का, जो ध्येय था, जो उद्देश्य था, एक ही था कि जीव जो निरंजन और काल के जाल में फंसे हैं उसे मुक्त करना, उसे ज्ञान देना, उसे बोध देना, उसे बंधन से मुक्त करना, उसे फांस से मुक्त करना, उसे बताना, उसे समझाना। यही सदगुरु का अंतिम ध्येय था, यही उद्देश्य था आने का। इसलिए एक बात मैंने कही थी, मैंने ये भी कहा कि आप सहमत हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं साहिब के उसी स्वरूप को स्वीकार करता हूं जो मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि मैं मानता हूं कि प्रेम सबसे पहली जरूरत है। सबसे पहली जरूरत। किसी आश्रम में जाओ और कोई संत हो, खूब सुनाए, बीजक सुनाए, शब्द सुनाए, साखी ग्रंथ सुनाए, सब सुनाए, और भोजन न पूछे, पानी न पूछे, कहे कि कब आए, कैसे आए, कितने दूर से आए, थके हो गए, थोड़ा आराम कर लो, लो ना यहाँ सो जाओ ना, लो ना मेरे पास ही बैठ लो ना। हा? तो उस ज्ञान का क्या मतलब है? इसलिए ज्ञानी से वो भक्त ज्यादा अच्छा है, जो कुछ भी नहीं जानता, बस एक ही बात जानता है। अभी वेस्ट इंडीज से एक बड़े ज्ञानी आए थे, वो मेरे उनसे भी कांटेक्ट में हूं मैं, अभी वो ऋषिकेश में। तो वो कैमरा लेकर के सब जगह रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो एक बाबा था ऐसे ही, ओ बम भोले वाला, हाँ, स्वरूप था, बड़ी जटाएं और ये। तो मेरे को सुनाया उसने, मेरे पास बैठता था, अक्सर बात होती थी उससे। कहता है कि मैंने कहा कि महात्मा जी कुछ भजन सुनाओ, मैं रिकॉर्ड करके ना इस वेस्ट इंडीज ले जाऊंगा, दिखाऊंगा वहां। तो कहता है मेरे को तो कोई भजन नहीं आता। तो कहे तुम साधु कैसे हो, तुमको भजन क्यों नहीं आता? तो उसने कहा अच्छा ठीक है, जो आता है सुनाओ। तो उसने कहा, क्या कहा? जय सद्गुरु दयाल की। कहा अरे इससे बड़ा भजन क्या होगा, इससे बड़ा भजन क्या? जय सद्गुरु दयाल की, इस पर तुम्हारा इतना भरोसा, इतना विश्वास कि वो दयाल है, वो दयालु है, वो दया के सागर है, उसी की जय हो, क्योंकि वो सब पर दया करते हैं। वो दया करते हैं तभी जीव बंधन से मुक्त होते हैं, निर्बंध होते हैं। ये तो बड़ा भजन है, मैंने रिकॉर्ड किया। इसलिए हृदयवान बनो, सहृदय बनो। संत को देखकर तुम्हारे मन में भाव जगे, प्रेम जगे, भेद न जगे। ये अलग साधु, वो अलग साधु, ये यहां का साधु, वो वहां का साधु, वो ऐसा वो ऐसा, तो वो ज्ञान फिर बेकार है, निरर्थक है। सिर्फ तोते वाली कहानी है कि राम 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 कहता तो है, लेकिन राम के अर्थ को नहीं जानता। इसलिए ज्ञान अंतिम पराकाष्ठा है। भक्ति का अंतिम साध्य भी, सिद्धि भी ज्ञान ही है, ज्ञान ही है। तो ज्ञान अंतिम पराकाष्ठा है, लेकिन यदि वो भक्त के हृदय से, भक्ति के साधन से वो प्राप्त हो, तो मैं समझता हूं वो ज्यादा, मेरे लिहाज से वो ज्यादा सुगम है, ज्यादा प्रशंसनीय है, ज्यादा स्तुत्य है, ऐसा मैं मानता हूं। तो आप सभी भक्तजनों को धन्यवाद कहूं कि आपने मुझे यहां सुनने आया। और भाई मैं ये तो नहीं कहता आप मेरे दर्शन के लिए आए, मैं ये कहूं कि मुझे आपसे मिलकर, आपके दर्शन पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि साहब ने एक सेवा सौंपी है कि अरे धर्माधिकारी, मैंने कहा साहब बोलो क्या आदेश?
अरे तुम छत्तीसगढ़ नहीं जाते हो? ज्यादा गुजरात और राजस्थान ही जाते रहते हो। अरे भाई छत्तीसगढ़ भी जाया करो, वहां भी भक्त हैं, वहां भी जाना चाहिए तुम्हें। तो बस यही समझता हूँ, साहब की सेवा कर रहा हूँ तो आपके दर्शन होते हैं कार्यक्रमों में, ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। और समिति को भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक अवसर दिया आपसे मिलने का और इस भूमि के दर्शन का। निश्चित रूप से ये भूमि बहुत उत्तम है और इसका विकास होना चाहिए। दुर्ग जैसे जो हृदय स्थल है छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल है ये। यहाँ से राजनांदगांव 30-35 किलोमीटर, यहाँ से रायपुर भी 30-35 किलोमीटर, ये हृदय स्थल है और विकसित एरिया है, सुसभ्य समाज है, समृद्ध समाज है। और यहाँ इतनी बड़ी जगह में सदगुरु कबीर साहब के नाम से कोई स्मारक और कोई भवन, कोई सत्संग, कोई आश्रम का निर्माण का जो संकल्प हमारी समिति ने, सदगुरु कबीर साहब समिति ने जो बीड़ा उठाया है, वो बहुत ही प्रशंसनीय है, सुंदर जगह है। इसके लिए आप सभी भक्त हंसजनों से चाहूंगा, मैं अपनी तरफ से, मुझे कहा नहीं है समिति वालों ने, क्यों भाई अनुरूप तुमने कुछ बोला नहीं, लुंजूराम जी भी नहीं कहा है, मैं अपने मन का भाव, हृदय का उद्गार कि आप सभी अपने सत्य की कमाई का ज्यादा से ज्यादा अंश इसमें देना, क्योंकि हमारी पीड़ा अपने ही लोग सुनेंगे, कोई दूसरा नहीं सुनेगा। याद रखना इस बात को। एक कबीरपंथी की पीड़ा कबीरपंथी ही सुनेगा और कोई नहीं सुनेगा। इस बात को पंच उदित नाम साहब आज से 50 साल पहले जान चुके थे। इसलिए आप जब 10 पैसे भी देते थे ना, आप सबको याद होगा, दर्शन किए होंगे लोंजूराम जी पेट, वो यहाँ पे एक साहब जो है ब्रह्मगांठी यहाँ बांधते थे, वो 10 पैसे भी रखते थे। किसी ने पूछ लिया साहब ये 10 पैसे